हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का। वेलकम टू द फाउंडेशनल चैप्टर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डेवलप इनटू हाउ दिस टेंस हेल्प अस डिस्क्राइब एक्शन एंड स्टेट दैट हैपन्स रेगुलरली। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आपने जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे टेंस होते हैं वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं हमारे एक्शंस को, स्टेट को, और क्या हैपन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, घटना क्या घटित हो रही है, किस प्रकार से डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। फोकसिंग हाउ वर्ब्स चेंज टू शो इन दिस सेंटेंसेस, और हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके, गेट रेडी टू लर्न हाउ टॉक अबाउट एवरीडे रूटीन एंड फैक्ट्स यूजिंग द सिंपल टेंसेस। ठीक है, यानी कि हम इस चैप्टर में और क्या देखने वाले हैं कि हम जो एवरीडे टॉक करते हैं, बातें करते हैं, हमारे जो एवरीडे का रूटीन होता है उसमें क्या क्या फैक्ट यूज किए जाते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटी सी कन्वर्सेशन पढ़ते हैं बच्चों। हाय, आई एम सबे, मीट माई फ्रेंड लुलू, ही इज लामा, ही लिव्स इन एंडेस माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर बच्चों बताया जा रहा है कि मैं सबे हूँ, मेरे फ्रेंड लुलू से मिलिए जो कि एक लामा है। ठीक है, यहाँ पर इमेज दिखाई हुई है, एनिमल है। कहाँ पर रहता है वो? एंडेस ऑफ माउंटेन में रहता है, यानी कि साउथ अमेरिका में एंडेस ऑफ माउंटेन्स पर रहता है। ही बिलोंग्स टू कैमिल फैमिली, और वो कैमिल के परिवार से होता है। ठीक है, ही इज स्पेशल पैडेड फील हिम टू वॉक ऑन शेप रॉक्स, यानी शार्प रॉक्स। ठीक है, उनके जो पैर होते हैं, उनके पैरों में क्या होता है? गद्देदार होते हैं उनके पैर, जिसकी मदद से वो शार्प रॉक्स पर भी चल सकते हैं इजीली। ही कैरीज हैवी लोड एंड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो अपने ऊपर काफ़ी हैवी लोड को लेकर चलता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। ही ईट्स ग्रीन ग्रास एंड श्रब्स, क्या क्या ईट करता है वो? हरी घास को और झाड़ियों को। ही ऑल्सो लाइक्स एप्पल्स, कैरेट, ब्रोकली एंड ऑरेंज पील्स, और क्या क्या खाना पसंद करता है वो? एप्पल, कैरेट, ब्रोकली, ऑरेंज पील्स को खाना पसंद करता है। ओके, सो ये थी यहाँ पर एक छोटी सी कन्वर्सेशन। लेट्स रीड अवर चैप्टर। नोटिस दैट द वर्ड हाईलाइटेड, यानी कि आपके इस चैप्टर में जो वर्ड हाईलाइटेड है, आपने उन वर्ड को नोटिस किया बच्चों? जैसे कि बिलोंग्स है, मीट है, लीव्स है, इज है, हेल्प है, ट्रेवल्स है, ईट्स है, लाइक, कैरीज। ठीक है, ये सभी जो हाईलाइटेड वर्ड है आपके, ये सभी को आपको नोटिस करना है। अबव आर वर्ब्स, ये सभी क्या है? आपकी वर्ब्स हैं, क्रिया हैं, कार्य हो रहे हैं। ठीक है, दीज वर्ब्स आर, जो कि क्या है? फर्स्ट है इन द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड मीट, हेल्प। ठीक है, यानी कि फर्स्टली जो हमें क्या बताया गया, जो बेस वर्ड फॉर्म है वो क्या है? मीट, हेल्प। ओके, सेकेंड है और दे यूज बेस फॉर्म प्लस एस, जैसे कि लिव्स, बिलोंग्स, कैरीज, ट्रेवल्स, ईट्स, लाइक। और हम कैसे कैसे बनाते हैं अपने वर्ब्स को? जिसमें ऐड कर देते हैं वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, जैसे लिव में लिव्स, एस ऐड किया, बिलोंग में बिलोंग्स, एस ऐड किया। ओके, व्हाई डज सबे यूज वर्ब्स इन दिस वे, सबे ने इस प्रकार से वर्ब को क्यों यूज किया? ओके, डोडो यूज वर्ब्स इन दिस वे बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द लामास रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। क्यों इस प्रकार के एक्शन का यूज किया? वो इस प्रकार से क्यों बात कर रहा था? क्योंकि जो लामा जो है वो प्रेजेंट में था, उसके प्रेजेंट एक्शन की बात कर रहा था, वर्तमान की। ओके, द वर्ब आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती हैं। ठीक है, आपने जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स होती हैं वो कैसी होती हैं और हम किस तरीके से उन्हें लिखेंगे। ओके, सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं बच्चों। We use simple present tense to talk about actions we do again and again. हम simple present tense का प्रयोग कहाँ करते हैं? actions में। ठीक है, जो हम बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, we wash our hands regularly with the soap and water, हम अपने हाथों को रेगुलर वॉश करते हैं। ठीक है, सॉप और वाटर की हेल्प से। we go टू स्कूल एवरी डे एट 7:30 AM, और हम रोजाना स्कूल जाते हैं 7:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाईलाइटेड वर्ब हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है? हियर फ्यू एक्शंस, यहाँ पर आपको कुछ एक्शंस दिए हुए हैं। सर्कल द एक्शन डू यू डू रेगुलरली, जो एक्शंस आप रोजाना करते हैं उन पर सर्कल करने हैं। ठीक है, जॉग इन द पार्क, आप जॉग करते हैं रोजाना पार्क में, राइट। रीड अ बुक, आप रोजाना किताब को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी ये वर्ब्स हैं
जितनी भी वर्ब्स दी हुई है यहाँ पर जो आप रेगुलरली करते हैं उन पर आपको सर्कल करना है। ओके, when we talk about plural noun we use base form of the verb। जब हम plural noun की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, base form of verb यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल birds fly, पक्षी क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं। when we talk about singular noun, जब हम singular noun की बात करते हैं, अब यहाँ पर देखो plural noun था, birds थी यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारी चिड़ियां हैं। अब हम singular noun की बात कर रहे हैं, we add s साउंड टू द वर्ब्स, और वर्ब की साउंड में यानी कि वर्ब में हम एस ऐड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए बर्ड फ्लाइज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक पक्षी है, एक चिड़िया है जो कि क्या कर रही है, उड़ रही है। ओके, तो हमने क्या ऐड किया, इसमें एस ऐड कर दिया, ई एस ऐड कर दिया। ओके, हियर आर अ फ्यू स्पेलिंग्स रूल्स लेट अस लर्न, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेलिंग दी गई हैं बच्चों, उनसे पहले हम पढ़ते हैं नोट। ओके, We always use the base form of the verb I and you। हमेशा हम base form of the verb कहाँ यूज करते हैं, I और you के साथ, ठीक है। Now here are few spellings rules। आपको यहाँ कुछ spellings के rules दिए गए हैं कि हमें किस तरीके से उन्हें बनाना है। Let us learn them। Okay, to spell the final s in the verb with he she it। जब हम he she it के साथ यूज करेंगे verbs को तो हम क्या करेंगे, s को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं with most verbs we just add s। बहुत सारी verbs हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं, s ऐड कर देते हैं। drink drinks, read reads, talk talks, ठीक है। अभी आपने देखा जैसे कि drink हमारी verb है, drink में क्या ऐड किया हमने, s ऐड कर दिया। ओके, सिमिलरली read verb है, read में हमने s ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट है with verbs that end o ch sh ss x we add es, ठीक है। अभी हमने जाना बच्चों जो हमारी verbs जिनके एंड में o ch sh डबल s और x आता है वहां हम es ऐड करते हैं। ओके, go goes, ठीक है। तो वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, o, तो हमने क्या ऐड किया, es। सिमिलरली teach, teach के लास्ट में क्या आ रहा है, ch, जो कि हमें यहाँ पर भी बताया है ch, ठीक है। तो हमने क्या ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, es teaches। ओके, लाइक दिस वॉश, क्या आ रहा है, sh, तो हमने क्या ऐड किया, es washes। पास, passes, mix mixes, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड करके नई वर्ब क्रिएट की। नेक्स्ट है with verbs that end in consonant plus y, यानी कि जो वर्ब हमारी एंड होती है कॉन्सोनेंट प्लस y से, ठीक है। जिन वर्ब्स के एंड में कॉन्सोनेंट आए और वर्ब के एंड में y आए, we drop द y, तो हम क्या करते हैं वहां पर y को हटा देते हैं एंड एड ies, और ies को उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है फ्लाई, फ्लाई के लास्ट में क्या है, y, और y से पहले क्या आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट जो कि है l। ओके, तो हम y को यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है, और लिखेंगे FLIES यानी कि फ्लाइस, उसमें IES को ऐड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे ड्राई, हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, y आ रहा है। ओके, y से पहले क्या है हमारा r, ठीक है। आर हमारा कॉन्सोनेंट है बच्चों, तो हमने क्या किया, y को इरेज किया है और ड्राइस हमने बना दिया है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई ट्राइस। ओके, नेक्स्ट है विद वर्ब्स दैट एंड इन वॉविल प्लस y, ठीक है। जो वर्ब्स एंड होते हैं जिनके लास्ट में वॉविल आए और प्लस y हो, ओके, वी जस्ट ऐड s, उनमें सिर्फ हम s ऐड करते हैं। ओके, जैसे प्ले, प्ले से पहले आपका लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, y, और y से पहले हमारा वॉविल है a। आप सभी जानते हैं हमारे 5 वॉविल होते हैं जैसे कि a e i o u, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, y के बाद सिर्फ s ऐड कर दिया, तो क्या बना हमारा प्लेस। ओके, एंजॉय, एंजॉय हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, y, ठीक है। y से पहले हमारा वॉविल आ रहा है o। ओके, तो हमने क्या ऐड किया इसमें, केवल s, तो हमारा क्या बना, एंजॉयस। ओके, नेक्स्ट है द वर्ब हैव चेंजेस टू हैज, यानी कि जो वर्ब्स जिसमें हम चेंज करते हैं हैव और हैज के लिए, ठीक है। इट यूजेस एज इरेगुलर फॉर्म, इनकी इरेगुलर फॉर्म होती है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ओके, हैव हैज ही रहता है एज इट इज। अब आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चों, लुक एट द वर्ब्स इन द बॉक्स। आपको यहाँ इस बॉक्स में वर्ब्स दी हुई हैं, ये आपको पढ़नी है। ओके, एड एस, es, ies, them the right
इन द करेक्ट वॉल्यूम इन द टेबल बिलो। ठीक है, आपको क्या ऐड करना है, वर्ब्स दी हुई हैं यहाँ पर बॉक्स में, इनके एंड में आपको आपने पढ़ा कि कौन सी वर्ब के एंड में हम एस ऐड करेंगे, किस में ई एस करेंगे और किस में आई ई एस करेंगे ऐड। ओके, सो यहाँ पर आपको एक एक करके दिखाया हुआ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपको दिया है एक्ट। ओके, एक्ट दिया हुआ है और एक्ट में हमने क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है। ठीक है, उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, एक्ट्स। सिमिलरली हमें दिया हुआ रीच, और रीच में हमने क्या ऐड किया है, ई एस, रीचिस। ठीक है, तो हमारा रीचिस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है स्टडी। ओके, स्टडी में हमने क्या ऐड किया है, वाई को इरेज किया है और उसमें आई ई एस ऐड कर दिया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टडीज। ओके, तो इस प्रकार से आपको बाकी सभी सेंटेंसेस बाकी सभी जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों आपको रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है उस पर आपको सर्कल करना है। जैसे आपको फर्स्ट दिए आई एक्सरसाइज एवरीडे। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी आपकी, आई एक्सरसाइज एवरीडे। ओके, ही यहाँ पर करेक्ट फॉर्म है आपकी एक्सरसाइज। ओके, ही यहाँ पर करेक्ट है आपकी एक्सरसाइजेस विद मी टू। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करने हैं। नाउ नोट पढ़ेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर एवरीडे हैबिट एंड फैक्ट। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, एवरीडे जो आपकी हैबिट होती है और जो फैक्ट होते हैं आपके रोजाना के, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो फैक्ट है। ठीक है, कि सन हमेशा कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से होता है, राइट। तो इसमें तो कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, दिस इज द फैक्ट। ओके, नेक्स्ट है वुड फ्लोट ऑन द वाटर। हमारी जो वुड है वो कहाँ फ्लोट करती है, पानी पर फ्लोट करती है। आप सभी को भी पता है हमारी वुड ऑलवेज पानी पर फ्लोट करती है। ठीक है, हमारी जो लकड़ी है, तो ये भी फैक्ट है। ठीक है, इन फैक्ट्स के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंसेस। ठीक है, आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है प्रेजेंट टेंसेस में कन्वर्ट करके। ही विल सिट इन द क्लास। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम लिखेंगे ही सिट्स इन द क्लास। ओके, आपको इस तरीके से सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो यहीं पे आपके चैप्टर का बच्चों हम एंड करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।